नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में कराऊंगा। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। भैया ये जो 7 टापुओं का शहर है आप किसे कहेंगे, कमेंट कीजिए साथियों। क्या भैया मुंबई को, कोलकाता, कोच्चि या वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन था, कमेंट कीजिए। भारत की खोज करने वाला, भारत की खोज करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो आपका वास्को डी गामा था, जो भारत में 1498 में आया था। ठीक है। फिलहाल 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो ये आपका मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। क्या चंडीगढ़, क्या पुदुचेरी या लक्षद्वीप या भैया नई दिल्ली। तो कहाँ हुआ था, तो ये आपका पुदुचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। क्या ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे या पाकिस्तान। जो अम्लीय वर्षा होती है वो SO2 की होती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसमें अम्लीय वर्षा किस देश में सबसे ज़्यादा होती है, तो ये आपकी नॉर्वे में सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। जो आपकी यूरिया आती है उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। क्या एनिलीन, क्या कार्बामाइड, क्या क्लोरोएथेन या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको इसका रासायनिक सूत्र बताता हूँ। रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, रासायनिक सूत्र इसका सॉरी 1 मिनट, NH2CO NH2। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिलहाल हमें रासायनिक नाम इसे क्या बोलते हैं, तो इसे कार्बामाइड बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चंस, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या झारखंड में। तो कहाँ है ये यूरेनियम का भंडार। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है लोगों ने, यानी कर्नाटक में यूरेनियम भंडार पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध, बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को, बेहद इम्पॉर्टेंट है। यानी जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। क्या गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो लूनी नदी कहाँ और इस पर जो बांध बनाया गया है जावाई बांध, तो ये किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। केरल का कथकली। ठीक है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। फिर आपसे कर्नाटक, कर्नाटक का यक्षगान, यक्षगान, यक्षगान। ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेना साथियों, बहुत ही ये पूछे जाते हैं। फिलहाल करगम आपका तमिलनाडु का है। ठीक है। अगला क्वेश्चंस, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से
किस शहर में हुआ था? क्या बेंगलुरु या मुंबई या कोलकाता या भैया शिमला में? तो सबसे पहले विद्युतीकरण कहाँ किया गया था? तो ये आपका कोलकाता में सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चंस, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? क्या दयानंद सरस्वती को, क्या दादा भाई नौरोजी या स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय को? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। फिलहाल हमसे पूछा गया है कि भारतीय जागृति तो ये कौन लेकर आया था? तो ये आपके राजा राम मोहन राय लेकर आए थे। ठीक है। रामकृष्ण मिशन कौन लेके आया था? रामकृष्ण मिशन ये आपके साथियों स्वामी विवेकानंद लेकर आए थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी आपको कमेंट करना है क्या लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन से, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? क्या अर्कियन चट्टान श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला, कुदप्पा श्रृंखला या विंध्य श्रृंखला? तो भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो ये आपकी धारवाड़ जो श्रृंखला है इसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? उरी बांध हमसे पूछा गया है। क्या ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या झेलम नदी पर? 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ब्यास नदी पर आपसे पूछा जाए तो थोंग बांध स्थित है। कौन सा साथियों? थोंग बांध स्थित है। ठीक है। और अगर चिनाब नदी पर पूछा जाए तो ये आपको कमेंट करना है। और रावी नदी पर कौन सा है? चमेरा बांध है। ठीक है। और झेलम नदी पर उरी बांध स्थित है। कौन सा? उरी बांध स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्या अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर से या ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से या त्र्यंबक पहाड़ियों से? तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है? हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? क्या 46 वर्ष या 31 वर्ष या 86 वर्ष या 76 वर्ष? वेरी गुड, ये आपका 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम आपका ये 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है। कब दिखाई दिया था? लास्ट टाइम आपका ये 1986 में दिखाई दिया था। अगर हम इसमें 76 वर्ष ऐड कर देंगे तो 6 6 12 हासिल 1 हो गया। तो 8 और 7 15 1 16 हासिल 1 9 1 10 हासिल, यानी 2062 में ये आपको दिखाई देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? क्या शिवमोगा, मंगलुरु, कारवार या बेंगलुरु? तो नेत्रावती नदी किस शहर से होकर गुजरती है? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी मंगलुरु से आपकी नेत्रावती नदी होकर बहती है। क्या साथियों वीडियो पसंद नहीं आ रही है? किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की? एक तो लाइक बनता है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराऊंगा। चलिए तो अगला इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? क्या श्रवण बेलगोला, पालीताना, खंडगिरी या रतनगिरी? तो आपका जैन धर्म से संबंधित कौन सा है? ये रतनगिरी जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? क्या बृहत हिमालय, कुमायूं हिमालय, सह्याद्री पहाड़ियाँ या छोटा नागपुर? तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थान होता है, यानी उदय जो होता है वो छोटा नागपुर से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में होता है? क्या कावेरी, क्या कृष्णा, ताप्ती या नर्मदा? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी जो कावेरी नदी है आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, अभी मैंने आपके लिए बताया। ठीक है। और ताप्ती नदी जो है आपकी वो कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है।
और नर्मदा जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, फिलहाल जो महाबलेश्वर से कौन सी निकलती है? ये आपकी कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? क्या कावेरी को, तुंगभद्रा को, गोदावरी को या कृष्णा को? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, स्टार लगा लेना इस पे साथियों, और कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चंस, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? क्या अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण या बसप्पा दनप्पा जटट्टी? तो कौन है सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे? वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चंस क्या कहता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? क्या बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या डेकामीटर? तो कौन सा होगा वायुमंडल दाब मापने वाला? बैरोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? क्या न्यूटन ने, डॉल्फिन ने, लॉर्ड कर्नल या लॉर्ड क्रेज ने? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज सभी को पता है किसने की थी भैया? वेरी गुड, यानी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चंस क्या कहता है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? क्या तमिलनाडु, केरल, गुजरात या कर्नाटक? तो किसे कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, केरल साक्षरता में, याद रखना, साक्षरता में नंबर 1 पर है। साक्षरता में नंबर 1 पर है। ठीक है, यानी 94% यहाँ की साक्षरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? क्या 1910, 1912, 1915 या 1918 में? तो बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 23 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे से कमेंट किया है साथियों ने, यानी 1912 में ये बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 22 मार्च को शायद साथियों 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होगा? क्या 8वें भाग, 6ठे भाग, 10वें भाग या 4थे भाग? चंद्रमा पर बताइए साथियों, अगर आपका पृथ्वी पर 40 kg भार है और आपको अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए, ये पृथ्वी पर है, अगर आपको चंद्रमा पर ले जाया जाए तो ये भार कितना होगा? तो ये 10 kg हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि चंद्रमा पर आपका भार पृथ्वी पर के भार का 4थे भाग के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस क्या कहता है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या चंबल, गंडक, महानदी या सोनभद्र? तो कमेंट कीजिए 25 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी ये महानदी पर स्थित है और महानदी आपकी उड़ीसा में पाई जाती है, उड़ीसा में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? हाँ भैया, ये रिकॉर्ड है। क्या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो कहाँ है? तो ये आपके गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन सी? जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? क्या राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर या फिर आपका हिमाचल प्रदेश? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? अरे किसी ने भी लाइक नहीं की, इतने लोग देख रहे हैं, एक लाइक तो बनता है ना साथियों। लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होती हैं? क्या 1, 2, 3 या 4? तो अमीबा में कितनी सेल्स होती हैं? बहुत अच्छे, यानी 1 सेल्स होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश पर। तो ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर लिया गया है और ये इलाहाबाद यानी इलाहाबाद के नैनी गांव से लिया गया है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? क्या कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट, इसका नाम भी चेंज हुआ है साथियों। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या नाम रखा गया है। फिलहाल ये है कहाँ, ये कमेंट कीजिए। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट जो आपका है वो नई दिल्ली में है। ठीक है। आ गया क्वेश्चन, यानी फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का क्या नया नाम है? क्या सरदार पटेल स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम? तो इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? क्या ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अरब प्रायद्वीप? तो आपका सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। आपका होमवर्क आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा ग्रीनलैंड, सबसे छोटा लैंड यानी द्वीप कौन सा है, ये कमेंट करना है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या अरुण? ये आपके सूर्य महान हैं, सूर्य देवता हैं। तो यहाँ से ये आपका बुध है। ठीक है। ये आपका बुध है और ये आपकी रही पृथ्वी। ठीक है। फिलहाल तो यहाँ कौन सा ग्रह है ये आपसे पूछा गया है, तो कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी शुक्र ग्रह है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह ही है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? क्या नागा, खासी, अंग्रेजी या मिजो? तो एक नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी मेन जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? क्या सिपकीला, नामाला, तांगलांगला या जोजिला दर्रा से? तो कहाँ से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये सिपकीला दर्रा से होकर आपकी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? क्या केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी उड़ीसा में प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर, कौन सा? मुखेश्वर मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? क्या ज्वार, मक्का, गेहूं या चावल या गेहूं? तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल आपकी भारत में उगाई जाती है? तो ये सबसे ज़्यादा चावल में। और आपसे भारत में पूछा जाए सबसे ज़्यादा, तो ये चावल जो है आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यानी जो आपके घर फ्रीज प्रयुक्त होता है वो तो उसमें कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन? तो ये आपकी गैस फ्रीऑन होती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, बिल्कुल पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। वीडियो लाइक कीजिए साथियों, एक लाइक, और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के सबसे
पूर्वी भाग पर स्थित है? क्या अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? 39 का राइट आंसर क्या होगा? यानी ये आपका क्या है भैया? भारत है। ये और ये आपका पूर्वी देशांतर है, यानी पूर्वी हिस्सा है। तो सबसे पूरब वाला राज्य कौन सा है? ये आपका राजस्थान है। सॉरी, राजस्थान नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? क्या कन्नौज के युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध या चंदावर का युद्ध? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पहले ये कमेंट कीजिए। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, जो कन्नौज का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। ठीक है, ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच? हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ था और ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, फिलहाल जो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो पराजित किया था वो चंदावर का युद्ध था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसमें से कई क्वेश्चन निकले, इनको भी बेहद तरीके से याद रखना है। एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? क्या स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त? तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? जो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील थी उसका पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? ये क्या 13 अप्रैल 1919, 13 अगस्त 1867, क्या 17 मार्च 1909 या 4 मई 1929? साथियों, जलियांवाला बाग में बहुत हजारियों लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें जनरल डायर के कहने पर सिपाहियों ने वहाँ गोली चलाई और जिससे हजारों लोग मारे गए थे। और ये 13 अप्रैल सन 1919 की घटना है। ठीक है, बेहद दुखद वाली बात है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? क्या कच्छक, अस्थिकंद, अंधांत्र या अनुत्रिक? तो क्या कहते हैं? तो इसे भैया अंधांत्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कर्नाटक? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो खड़गवासला बांध है वो किस नदी पर है? तो ये मुंथा नदी पर है, मुंथा नदी पर है, ये ध्यान रखना। और ये किस राज्य में है? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये आपकी क्या लाल मृदा, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या अलुवियल मृदा? तो ये आपकी कपास के लिए काली मिट्टी जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? क्या 1963, 1966, 1969 या 1970? तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ये आपको कमेंट करना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, 9 हैं। और ये 9 कौन कौन से राज्य हैं ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये जैसे कि भारत का नक्शा है। ठीक है, तो ये आपके जो ये कौन कौन से राज्य हैं, ये
तट रेखा बोला जाता है। तो ये आपके कौन कौन से राज्य हैं ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस या कलाम आजाद। तो आपके इलेक्ट्रॉन के खोज करता जे थॉमसन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? वेरी गुड, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? क्या लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को या भैया सूरत को? तो ये आपका अरब सागर की रानी जो है कोचीन को कहा जाता है, ठीक है साथियों। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और हर एग्ज़ाम की फ्री में तैयारी करने के लिए आप प्रकाश क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस परिवार में जोड़िए। जय हिंद साथियों।